नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम लिस्ट पे। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा है, एमपी सेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आ गए कि सर सेट का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो मैं सिंपल सी चीज बता दूं, अगर आप सोच रहे हो नोटिफिकेशन आ जाए और तब तैयारी आप शुरू करें तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर होंगे। सिलेक्शन उसी का होता है दोस्तों जो पहले से तैयारी में लगा रहता है, ना कि नोटिफिकेशन का वेट करता है ना। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन कब आने के चांसेस हैं और पूरे नोटिफिकेशन का पैटर्न हम देखेंगे। जब से सेट एग्जाम की जानकारी है आपके उसमें, है ना, उससे पहले आपको मैं एक ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी दिखा देता हूं जो कि अभी किया गया है थोड़ी देर पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, 1:51 पे ट्वीट किया गया है, 17 जून 2025 आज की डेट है। क्या कहा गया है इस ट्वीट में? उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण कर लिया गया है। आप सभी को पता होगा, आपके कोई पहचान वाले हैं या फिर पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, 9 साल से पदोन्नति नहीं हो रही थी, अब वो उसका निराकरण इन्होंने कर लिया है। साथ में एससी एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों का हितों का ध्यान रखा गया है और इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद लगभग 2 लाख पद जो है आपके खाली होने वाले हैं और इसमें नए सिरे से जॉब होगी। अब जाहिर सी बात है, यहां पर एमपी के सभी डिपार्टमेंट आ जाएंगे, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और यहां पर आने की पूरी संभावना है। बात करते हैं सेट के नोटिफिकेशन की, उसका एक पैटर्न समझ लेते हैं। उससे पहले आप ऑल एग्जाम प्लेस का दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आपको सभी कोर्सेस और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेपर 1 का बहुत शानदार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, 16 जून को ये बैच लॉन्च हुआ कल, है ना। एक क्लास इसमें हो चुकी है। अभी ऑफर में स्टूडेंट्स के लिए 999 रुपए का है। टाइमिंग इसकी शाम को 7 बजे है क्लास की, है ना, शाम को 7 बजे से। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो भी इस बैच को देख सकते हैं और 7 बजे नहीं भी देख पाते तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस का भी इंतजाम पूरा किया गया है। तो टेस्ट सीरीज से लेके पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ पेपर 1 का आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, पेपर 2 की भी आपको क्या है, यहां पर बैच हिंदी का स्टार्ट होने वाला है। हिंदी का बैच जो है पेपर 2 का स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। अगले मंडे से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगले मंडे से पेपर 2 का बैच, जो कि आपका सेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस यूजीसी नेट सब कुछ कवर करने वाला है। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के पैटर्न की, इसको समझ लो तभी आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो 2017 का नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया गया था 13 दिसंबर 2016 को, 2017 के लिए याद रखिएगा। और एग्जाम आप देखेंगे कंडक्ट करवा लिया गया 25 फरवरी 2017 को। मतलब लगभग 2 महीने का आप देखेंगे यहां पर समय मिला, है ना, और 2 महीने में पूरा का पूरा आपका क्या है, लगभग एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया और फाइनल हो गया। फिर आप देखेंगे 2018 का सेट निकाला गया कब? 18 का सेट निकाला गया अक्टूबर 6 2018 में नोटिफिकेशन, और जनवरी 17 2019 को यहां पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया और लगभग 3 महीने का आपको क्या है समय मिला। फिर 2022 का सेट जारी किया गया। बीच में आप देखेंगे तो भाई आपका 20-21 जो रहा वो कोविड वाला रह गया था पूरा का पूरा, है ना, तो वो छोड़ दीजिए। 22 में आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी कब किया गया? 8 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और एग्जाम इसका पहले होना था 4 जून को। देखिए, पहले एग्जाम इसका होना था 4 जून को, बाद में ये तिथि बढ़ा दी गई थी और 27 अगस्त को फाइनली जो है एग्जाम कंडक्ट किया गया, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट बाद में जोड़े गए थे, कुछ पिटीशन भी लगी थी, फॉर्म रीओपनिंग का भी लगा था। इस कारण ये जो एग्जाम डेट है आपकी 4 जून वाली, इसको बढ़ा दिया गया था, है ना। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि
यहाँ पर भी ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने का ही यहाँ पर आपका क्या है टाइम दिया गया था एग्जैक्ट जो पहली डेट आई थी उसमें, लेकिन बाद में कुछ कारणवश बढ़ाना पड़ा और 27 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ और 7 महीने का लगभग आपको गैप मिला फॉर्म भरने से लेके नोटिफिकेशन से लेके उसमें, है ना। फिर 2023 का तो नहीं आया, 24 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, है ना। 24 का सेट, 23 का सेट क्योंकि लेट ही हो गया तो भाई उन्होंने निकाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 23 में आपका आया था वो एक्चुअली में कहना चाहिए 23 का, लेकिन 0 ईयर घोषित नहीं करना था, इसलिए उन्होंने 22 का ही बोला है, ठीक है। 24 का जो सेट आया वो आया आपका 15 मार्च 2024 को, जी हाँ 15 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया। 8 से 9 महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर टाइम ज्यादा इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ चीजें अटकी हुई थी। एक तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम नहीं हुए थे, सबसे बड़ी बात, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम नहीं हुए थे क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम एक फेज जून में हुआ, फिर एक फेज अगस्त में हुआ और एक फेज आप देखेंगे नवंबर में हुआ। इस कारण आप देखेंगे ये एग्जाम जो है सेट का लेट कंडक्ट करवाया गया और जाहिर सी बात है रीजन था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का ना होना, क्योंकि तुरंत में नहीं करवा सकते थे क्योंकि एक सेट आपने पहले ही करवाया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चांसेस कम थे, इसलिए दिसंबर में कंडक्ट करवाया गया। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका 22 वाला हुआ तो अगस्त में हुआ था, है ना। उसके बाद लगभग आप देखेंगे एग्जाम से लगभग आप देखेंगे तो कितने महीने हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6-7 महीने बाद आप देखेंगे आपका क्या है, आपका क्या निकाल दिया गया, नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, है ना। एग्जाम हुआ 7 महीने बाद आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी किया गया। सेम यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा 17 में आप फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाया, 18 में ये है आपका एग्जाम वो लिया गया, तो लगभग यहाँ पे भी 1-1.5 साल का टाइम दिया गया, यहाँ पर 7-8 महीने का टाइम दिया गया। तो लेटेस्ट का अगर हम देखें पैटर्न जो चल रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि अभी इतने पद और खाली होंगे, तो जाहिर सी बात है अभी भी आप 7-8 महीने का टाइम मान के चलें तो अगस्त जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है तो उससे आप मान के चलेंगे तो अगस्त के आसपास आपके बहुत प्रबल चांसेस हो रहे हैं कि आपका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब देखिए 25 का नोटिफिकेशन, तो भैया 25 के नोटिफिकेशन के चांसेस तो यही बन रहे हैं कि जो आना चाहिए आपका या तो जुलाई लास्ट में या तो अगस्त में चांसेस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि 7-8 महीने का गैप भी हो रहा है पिछले पेपर से अब तक, है ना। दूसरा 0 ईयर करना नहीं चाहेगा क्योंकि भाई 2024 में निकाला है, 25 में भी निकालेगा तो 0 ईयर करना नहीं चाहेगा सेट के लिए, है ना। ऊपर से यूजीसी की गाइडलाइंस भी अब आ चुकी हैं क्योंकि बाकी स्टेट भी जो है रेगुलर सेट जो है कंडक्ट करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ये भी चांसेस है अगर जुलाई अगस्त में नहीं आता है नोटिफिकेशन तो दिसंबर तक तो 101% आपका आना तय है और पुराना ही वो पैटर्न को लेके चलेगा। देखिए पुराने पैटर्न को ही फॉलो करेगा। एग्जाम आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, यही टाइम है जब वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना। तो वही पुराने पैटर्न पे फॉलो करने वाला है। तो एग्जाम की अगर बात करें तो जनवरी, फरवरी भी हो सकता है या हो सकता है उसके पहले भी वो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवा दे। तो अभी तो आपके पास दोस्तों बिल्कुल अच्छे से टाइम है और यही टाइम है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन है तब आएगा, तब तैयारी शुरू करेंगे तो आप ऑलरेडी पीछे हो तैयारी में, क्योंकि वो बच्चे आपसे ऑलरेडी आगे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लगकर, और जाहिर सी बात है उनका पहले श्योर शॉट सिलेक्शन होगा क्योंकि वो तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं। लेकिन आप बिल्कुल ये गलती ना करें कि नोटिफिकेशन आए तब तैयारी शुरू करें, तो आप ऑलरेडी पीछे हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं नेट की और वो क्वालिफाई भी कर लेंगे, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि भाई आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है फॉलो करनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, 3-4 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलेगा आपको और आपको एग्जाम देना है ना। और दूसरी चीज ये भी सोचने वाली बात है कि भाई आप एक तीर दो निशाने कीजिए ना। अगर आप सेट की तैयारी करते हैं तो आपका थ्योरी पोर्शन तो यूजीसी नेट का भी हो ही जा रहा है,
तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं यूजीसी नेट को भी साथ में लेके चलूं। मुझे करना क्या है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू ही लगाने उस लेवल के, थ्योरी तो दोनों में सेम ही पढ़नी है मुझे, है ना। तो आपका टारगेट यूजीसी नेट भी होना चाहिए। स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो दोनों को लेके चलता है ना, कि भाई ये नहीं तो वो सही, बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये करना है। और जाहिर सी बात है, इस बार वाला तो चले यूजीसी नेट निकल गया आपका, अब दिसंबर में तो यूजीसी नेट होना ही होना है। और हो सकता है उसी टाइम पर आपका एमपी सेट का एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाए। तो आपके हाथ में दोनों में लड्डू होना जरूरी है ना। तो उसके लिए तैयारी शुरू से जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे ना, नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे होंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो सिलेबस ही ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन जो शुरू से तैयारी कर रहा होगा वो केवल क्या करेगा, उस टाइम पर रिवीजन करेगा। आपकी तरह आप स्मार्ट स्टूडेंट्स में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ हम सर स्मार्ट स्टूडेंट हैं, है ना। तो यूजीसी नेट को भी टारगेट करेंगे और एमपी सेट को भी टारगेट करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। बिल्कुल पेपर 1 का फाउंडेशन बैच चालू हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिए इसे, है ना। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफर में 1499 का बैच है अभी ये, जो कि अभी आपको 999 में ही मिल रहा है। अभी करोगे तो फायदे में रहोगे और बाकी लोगों से आगे रहोगे। नोटिफिकेशन आने पर आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे तो बस ये है कि 1-2 मार्क्स से आप फिर पीछे ना हो जाओ, क्योंकि आपकी रिवीजन में कमी रह गई, आपकी तैयारी में कमी रह गई, ये आपको सोचना ना पड़े दोबारा। इसलिए अभी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, फ्री क्विज और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ईपी ग्रुप। इसके अलावा प्राइस कोर्स का बढ़ जाएगा, पहले 100 स्टूडेंट्स को ही आपका क्या है ये ऑफर है। बिल्कुल अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा नया पेपर 1 का लाइव बैच, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कंफर्म, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दें। नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो टाइम आपको कम मिलेगा और आने के 101% चांसेस हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दे, शेयर कर दे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरह का वीडियो आपको एमपी सेट एग्जाम पर चाहिए, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।